हेलो एंड वेलकम टू द यू क्लासेस। तो फाइनली इंडिया ने पहलगाम अटैक के बदले बड़े कदम उठा लिए हैं। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है सऊदी अरेबिया के विजिट को बीच में छोड़कर वापस आ गए थे और एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ काफी इम्पोर्टेंस मीटिंग की थी और उस मीटिंग के बाद ही जो है ये डिसीजंस आए हैं। इस डिसीजन का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आने वाले दिनों पे बहुत भयंकर पड़ने वाला है। वो जाएगा यूएन पे और कई देशों से गिड़गिड़ाएगा, देखो भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा कर दिया। लेकिन भारत अब स्टैंड ले चुका है और जहां तक उम्मीद है कि आतंकवाद खत्म होने के बाद ही ये डिसीजन खत्म होगा। भारत अब डिसीजन ले चुका है और भारत ऐसे ही डिसीजन इन द फ्यूचर और लेगा। तो देखते हैं वो मेजर पॉइंट्स कौन है जिन पर इंडिया ने अभी के लिए रोक लगा दिए हैं। सबसे पहला है सिंधु जल समझौते पर रोक, यानी पाकिस्तान के साथ जो 1960 से चले आ रहे, बाय द वे ये भी नेहरू के समय में हुआ था, तो 1960 से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा। यह रोक तब तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान के ओर से आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश जो है खत्म नहीं की जाती। नंबर दूसरा है अटारी बॉर्डर होगा बंद, यानी अटारी चेक पोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा और वैध दस्तावेजों पर पाकिस्तान जो भी गए भारतीय हैं वो 1 मई 2025 तक का समय लौटने के लिए उनको मिलेगा कि वो भारत वापस आ सकते हैं, लेकिन उनके पास वैध डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तीसरा ये है कि पाकिस्तानियों की अब इंडिया में नो एंट्री, यानी पाकिस्तान के नागरिकों को भारत में सार्क वीजा स्कीम के तहत आने की परमिशन जो मिली थी अब वो नहीं मिलेगी। अब तक जो भी वीजा पाकिस्तानियों को जारी किए गए थे उन्हें रद्द किया जाएगा। कोई भी पाकिस्तानी जो भारत में मौजूद है उन्हें 48 घंटे के अंदर देश छोड़ना होगा। चौथा ये कि दूतावासों में कम होंगे स्टाफ। कहाँ पर? दिल्ली स्थित जो हमारे पाकिस्तान दूतावास है वहां पर जो भी सेना, नेवी, एयरफोर्स के एडवाइजर हैं उनको वापस जाना होगा। इन लोगों के पास वापस लौटने के लिए 1 सप्ताह का टाइम है। इसके अलावा इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से भी भारत अपने अधिकारियों को अधिक से अधिक वापस बुला लेगा। नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान दूतावास में स्टाफ की संख्या जो अब कम किया जाएगा, अब तक उसमें लगभग 55 स्टाफ रहते थे, जिसे अब घटाकर 30 कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान से अपने प्रतिनिधियों को भारत जो है वापस बुलाएगा और यह संख्या भी वहां पे 30 रहेगी। यानी कहीं ना कहीं अब इंडिया ने मेजर स्टेप ले लिए हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या कहीं से कुछ भी ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि भारत स्मॉल स्केल अटैक करेगा पाकिस्तान पर या पीओके पर? मुझे तो अभी के लिए फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था इस समय इंडियन इकोनॉमी को सामने बहुत अच्छा चांस है टैरिफ वॉर की वजह से। तो भारत जल्दी से वॉर में नहीं उलझना चाहेगा और पाकिस्तान तो यही चाहता ही है कि इंडिया वॉर में उलझे, ताकि जो भी इन्वेस्टर है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 बार सोचे, जैसे अभी उन्होंने पहलगांव में किया। अब पहलगांव में कोई वहां पर जाकर टूरिस्ट जल्दी जाएगा ही नहीं। अभी तक वहां पर भर भर के टूरिस्ट जा रहे थे, चाहे वो इंडिया के ही क्यों ना हो, लेकिन भर भर के जा रहे थे। लेकिन उसने अपना काम कर दिया, एक अटैक किया। अब उसके बाद लोगों के अंदर डर बैठ गया और वो लोग अब वहां घूमने नहीं जाएंगे। तो उसका मेजर यही कंसर्न है कि भैया हमको कैसे भी करके इंडिया हमको एक अटैक तो करे, उसके बाद फिर हम युद्ध में उलझेंगे, चाहे स्मॉल स्केल वॉर ही क्यों ना हो, और जिससे भारत में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि भारत को क्या करना चाहिए? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऐसे ही करंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।